हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण होता है। तो इसका आंसर होगा 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना का कारण है। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना का कारण है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 5, ललटेन की बाती के तेल का ऊपर चढ़ाना तथा बाल्टिंग पेपर का स्याही सूखने का कारण है। ललटेन की बाती के तेल का ऊपर चढ़ाना तथा बाल्टिंग पेपर का स्याही सूखने का कारण है। तो इसका आंसर होगा कोशिकत्व क्रिया। कोशिकत्व क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, त्वरित चालक बनाया जाता है। त्वरित चालक किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा तांबा का। क्वेश्चन नंबर 7, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है। कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा अर्धचालक का। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पे आधारित है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। किसी चीज़ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जीवों के अवशोषी की आयु का पता लगाया जाता है। जीवों के अवशोषों की आयु का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा कार्बन डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, पुराने चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि की आयु ज्ञात की जाती है। पुराने चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थ आदि का आयु का ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। क्यों? पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हेनरी बेकुलर ने। हेनरी बेकुलर ने। क्वेश्चन नंबर 17, ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा ल्यूमेंट तथा वाट।
क्वेश्चन नंबर 18 प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है तो इसका आंसर होगा ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है तो इसका आंसर होगा 39 डिग्री सेल्सियस तथा 357 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य का प्रकाश में प्रकर्मण सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकर्मण सबसे अधिक होता है तो इसका आंसर होगा बैंगनी रंग में सबसे ज़्यादा प्रकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कोणीय वेग का संकेत क्या होता है। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है तो इसका आंसर होगा ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 22 गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 23 दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। इसे बड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24 साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 बादल वायुमंडल में तैरते हैं। वायु वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं तो इसका आंसर होगा कम घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरे किरण की खोज कब और किसने की थी। एक्सरे किरण का खोज कब और किसने की थी इसका आंसर होगा रोजांट द्वारा 1895 ईस्वी में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपयोग में प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 28 बादलों के दिशा या गति नापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों के दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है तो इसका आंसर होगा नेफोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 29 कार्यजैनिक इंजन का प्रयोग होता है। कार्यजैनिक इंजन का प्रयोग होता है इसका आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर 30 जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान रहेगा। इसका आंसर होगा अपवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की समय होगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की समय होगा तो इसका आंसर होगा 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 32 वित्तीय गति करते हुए कान द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है। इसका आंसर होगा कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं तो इसका आंसर होगा प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 34 ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है इसका आंसर होगा केल्विन तथा सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 35 बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक होता है तो इसका आंसर होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36 यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर भार होगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो
चंद्रमा पर उसका भार होगा? इसका आंसर होगा 10 kg। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 kg है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा? तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 70 kg। क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु का चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी? किसी वस्तु का चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 39। यदि किसी वस्तु की चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी? इसका आंसर होगा 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 40। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा संपेक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41। कांच किस प्रकार का ठोस है? कांच किस प्रकार का ठोस है? तो इसका आंसर होगा अक्रिस्टलीय। क्वेश्चन नंबर 42। सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस है? तो इसका आंसर होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ है? अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा प्लैटिनम। क्वेश्चन नंबर 44। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है? सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में मैट्रिक पदार्थ कब अपनाई गई? भारत में मैट्रिक पदार्थ कब अपनाई गई? तो इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में